नमस्कार। स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को लगातार बेहतर करते हुए जा रहे हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ न्यूमेरिकल। हल करते हैं इन न्यूमेरिकलों को। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे लिए दिया है, कह रहे हैं तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक बात आपको बता दी जाए, इन न्यूमेरिकलों को करने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि हम इनके मान कैसे करके छाटें। जब तक हमें मान छाटना नहीं आएगा हम न्यूमेरिकलों को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम मान छाटने पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ कह रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार की एक कुंडली है, उसमें कितने फेरे हैं? 100 फेरे हैं। यानी कि एक तार को कम से 100 बार क्या किया गया है? वृत्त के आकार में घुमाया गया है। तो ये फेरों की संख्या है। संख्या यानी n का मान हो गया, n बराबर हो गया 100 फेरे। आगे हल करते हैं। कह रहा है प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है। त्रिज्या होती है हमारी r बराबर दे दिया है 8.0 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? देखिए 8.0 पॉइंट के बाद 0 को छोड़ देते हैं और सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं तो वह मीटर में आ जाता है। अगले ये कह रहे हैं इसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा होती है I। तो I का मान हमें दे दिया है 0.40 एम्पियर। AMP का मतलब एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है V का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम देखो मानों को छाट लेते हैं। अब हमें V का मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कौन सा सूत्र V का है जिसमें ये सभी मान आते हैं। तो एक हमारे पास सूत्र है, कुंडली के ये केंद्र की कह रहा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखते हैं इसका सूत्र होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र V बराबर होता है μ0 n I अपॉन हो गया 2r। V बराबर होता है μ0 कैपिटल N स्मॉल I अपॉन में स्मॉल 2r होते हैं। हल कर लेते हैं इसको। देखिए इधर थोड़ा सा हल कर लेते हैं। B बराबर हमारे पास μ0 का मान देखो नहीं है और μ0 का मान बिल्कुल फिक्स होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। देखिए μ0 बराबर होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। दिया हो या ना दिया हो, यदि μ0 का मान लगाना है तो हम लगाते हैं 4 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा कैपिटल N का मान हमारे पास दिया है 100, क्योंकि कितने फेरे हैं? 100 फेरे हैं। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? तो गुणा में लिख देंगे 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अपॉन यानी बटे में लिख देंगे 2 गुणा r स्मॉल r का मान दिया 8 गुणा 10 की घात -2 दिया है। यहाँ पर देखो काट देंगे, 2 दूनी 4 कर देंगे। आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर हल करते हैं तो हमारा आता है B बराबर हमारा शेष बचा यानी 2 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा में हो गया 100 गुणा 0.40 वटे यहाँ पर हो गया 8 गुणा 10 की घात -2। यहाँ से देखिए गुणा करके पॉइंट हमारा 2 संख्या बाद है
तो बटे में 2 जीरो को बढ़ा लें। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो को बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं। देखिए 100 से 100 कट गया। यहाँ पर हल करते हैं v बराबर हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ लग गया 2 पाई गुणा 10 की घात -7, यहाँ पर हो गया 40 बटे में, देखो नीचे माइनस की 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगी 10 की घात 2 हमारी प्लस की हो जाएगी, बटे में कितना हो जाएगा 8, और हल कर लेते हैं 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया। v बराबर हो गया 2 पाई गुणा में हो गया हमारा 5 गुणा माइनस की 7 घात है और प्लस की 2 घात है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात 7 में से प्लस की 2 घात कम हो जाएगी, तो हमारी 10 की घात -5 बचेगी। b बराबर हो गया, देखिए आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया, हल करते हैं, यहाँ पाई ऐसी रहा गुणा 2 की गुणा 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10 गुणा में हो गया 10 की घात -5। b बराबर हल कर लेते हैं। पाई का मान होता है फिक्स 3.14 लगा देंगे गुणा, यहाँ 10 है, 10 की घात कुछ नहीं तो प्लस की 1 है, और यहाँ पर माइनस की कितनी है 5, तो -5 में से 10 की 1 घात चली जाएगी तो कितनी बचेगी 10 की घात -4। तो ये हमारा निकल कर आ गया कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। b बराबर निकल कर आ गया हमारा 3.14 गुणा 10 की घात -4, और काय में निकल कर आएगा हमारा, यह निकल कर आएगा टेस्ला में। इस तरह से हम पहले न्यूमेरिकल को कर चुके हैं। अगला देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। ये कह रहा है, अगले हल करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। ये कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल करने से पहले, यानी इसको हल करने से पहले हम उसके मानों को छाड़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है एक सीधा तार है और उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 35 एम्पियर की धारा, और धारा को काय से प्रकट करते हैं, आई से प्रकट करते हैं। आई बराबर कितने एम्पियर हो गया, 35 एम्पियर हो गया। कह रहे हैं तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी होती है स्मॉल आर, आर बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से काय में चेंज करेंगे मीटर में, तो 20 में गुणा कर देंगे 10 की घात -2 से, तो वह आ जाएगा मीटर में। कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र B का मान हमें ज्ञात करना है। आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास I का मान दिया है, R का मान दिया है, हमें B का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए हमने आपको एक सूत्र लिखवाया था, ये इसलिए लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो ये सूत्र होता है हमारा, सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है। हल कर लेंगे। V बराबर होता है μ0/2 पाई, और आगे गुणा I/R होता है। यह जो आपने पहले न्यूमेरिकल में जो सूत्र लगाया है वह किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए है। और यहाँ पर कह रहे हैं किसी अगर कोई सीधा लंबा तार है और सीधे लंबे तार में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे V बराबर μ0/2 पाई इंटू यानी गुणा I/R। आगे हल करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, V बराबर μ0/4 पाई दिया है, और आपको पता μ0/2 पाई दिया है। आप जानते हैं μ0 का मान हमने अभी निकाला है, μ0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7, यानी 4 पाई गुणा 10 की घात -7, और बटे में हो गया 2 पाई।
गुणा आई का मान हमारे पास दिया है 35 एम्पियर, तो 35 लगा देंगे। और आर का मान दिया 20 गुणा 10 की घात -2, तो 20 गुणा 10 की घात -2 लगा देंगे। देखिए पाई से पाई कट गया और 2 से काट देंगे 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर v बराबर हमारे पास हो गया 2 और गुणा में कितने हो गए 35, 10 की घात -7 हो गया गुणा। यहाँ पर 10 की घात -2, 10 की घात -2 थी, ऊपर जाएंगी 10 की घात +2 हो जाएंगी और पूरे के बटे में हो जाएगा 20। हल कर लेते हैं, देखिए 2 एक कम 2 हो गया हमारा। और आगे हल कर लेते हैं b बराबर, आगे हल कर लेते हैं b बराबर, यहाँ निकल के आया 35 गुणा, यहाँ पर 10 की घात -7 है, यहाँ +2 है, तो 10 की घात -7 में से 10 की घात +2 घट जाएंगी, तो हमारा बचेगा 10 की घात -5, बटे में कितना बचेगा 10। b बराबर इसे हल करेंगे तो 10 से यदि 35 को भाग देते हैं तो 3.5 गुणा 10 की घात -5। किसी लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आएगा और इसका मान जो है वो क्या में लिखेंगे टेस्ला में, क्या में निकल कर आएगा टेस्ला में निकल कर आएगा। तो हमें पता लग गया अगर किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, यानी ऊपर वाला जो हमने सवाल किया है उस तरह से। और किसी सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी किसी सीधे तार में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वो हम इस तरह से निकालेंगे। आगे देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा जाता है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा किसी तार वो एक तार जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा क्या होती है I, तो I का मान हमें दे दिया गया है कितने एम्पियर 8 एम्पियर दे दिया गया है। फिर ये कह रहे हैं कि 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हमारा B का मान हो गया, B बराबर हमें दे दिया 0.15 टेस्ला दे दिया गया है। आगे ये कह रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए, यानी थीटा बराबर कितने अंश दे दिया गया है 30 अंश का कोण दे दिया गया है, रखा जाता है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई मतलब L बराबर कितना हो गया 1 मीटर हो गया। एकांक लंबाई मतलब L बराबर 1 मीटर पर लगने वाले बल F का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए लिख देंगे, यहाँ पर हल कर लेते हैं। इसलिए तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर सूत्र होता है, F बराबर होता है I/V/L sin थीटा। F का मान हमें ज्ञात करना है। I का मान दिया है 8, B का मान 0.15, L का मान दिया है 1 गुणा साइन और थीटा का मान हमें दिया है 30 अंश। F बराबर ऐसे ही हो गया 8 गुणा 0.15, क्यों 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, और गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। हल कर लेते हैं, देखो 2 से काट देंगे, 2 चौक 8। F बराबर हो जाएगा 4 गुणा 0.15। अब F बराबर और हल कर लेते हैं। आगे 4 से बात करेंगे, 4 एकम वो 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 एकम 4 2 6, यानी 15 चौका 60 होता है। 60 हो गया, 15 चौका 60 होता, 60 हो गया। पॉइंट कितने के बाद 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे 0, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो इस तरह से निकल कर आ जाएगा 0.60 न्यूटन।
अगले हल करते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? तो यहाँ पर लंबाई दे दी गई है तार की 3.0 सेंटीमीटर। एल बराबर पॉइंट के बाद 0 को छोड़ देते हैं। यहाँ हो गया 3 सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं तो वह हो जाता है मीटर में। कितनी धारा बह रही है? धारा होती है आई बराबर हो गया 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहे हैं कि कैसा है? परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत है। जहाँ लंबवत होता है थीटा बराबर 90 अंश होता है। फिर ये कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का मान जो दे दिया है 0.27 टेस्ला दे दिया गया है। लगने वाला बल F का मान हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 30 अंश दिया था, यहाँ लंबवत दिया है तो लंबवत से एक कर लेते हैं। F बराबर I/V/L sin थीटा। F ऐसी रहा। I का मान हमारे पास 10 है, 10 लगा देंगे। I का मान 0.27 लगा देंगे। L का मान 3 गुणा 10 की घात -2 लगा देंगे गुणा साइन और थीटा का मान लगा देंगे 90 अंश। आगे हल करते हैं इसे। ये कह रहे को F बराबर हल कर लेते हैं। F बराबर यहाँ से अगर 0.27 की गुणा 10 से करेंगे तो 2.7 हो जाएगा। गुणा में हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2 और साइन 90 का मान होता है 1। F बराबर 3 से गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 होता है। पॉइंट लगा देंगे 1 के बाद गुणा 10 की घात -2। यदि 1 से गुणा करेंगे तो 8.1 गुणा 10 की घात -2 ही रहेगा और ये आंसर हमारा काय में आ जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, देखिए एक लंबवत वाला सवाल कर लिया हमने और एक 30 अंश 60 अंश या कोई और भी दिया होगा तो इस तरह से सवालों को कर लेते हैं।